नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन भी कवर किया था सेकंड चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शंस, और एक्सरसाइज 2.1 को भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था जो कि बहुत इजी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो एक्सरसाइज 2.2 है ये आपकी एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसी के मैंने सॉल्यूशंस लिए हुए हैं, और इसके अलावा जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी मैं वीडियो में कवर करती हूँ। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल्स टू, ये ए आपका कोई सेट है जिसमें फर्स्ट से लेकर 14 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं। देन डिफाइन अ रिलेशन, इसके ऊपर एक रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ए का ए में ही है, इज सच दैट आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ने राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम दोनों ए सेट ए की है, ए का ए में ही है, तो सबसे पहले हम ए सेट बनाएंगे जिसमें 1 से लेकर पूरे 14 तक के आपके एलिमेंट्स हैं। ये दूसरे ये एलिमेंट है, ये अगेन ए ही सेट है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये कैसे डिफाइंड है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब x की जगह आप ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सारे रखते जाएंगे तो आपको y की वैल्यूज मिलती जाएगी। ये इज इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स दैट इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दैट 3x इज इक्वल्स टू वाई, वाई को हमने वहाँ शिफ्ट किया। तो जैसे हम x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू 3, जब 2 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 6, 3 रखा तो y इज इक्वल्स टू 9, 4 रखा तो 12 और 5 रखेंगे तो 15। अब आप जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 15 है, लेकिन आपके पास जो एलिमेंट्स है वो 1 से लेकर सिर्फ 14 तक ही है, तो ये वाला आप कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सिर्फ इन्हीं 4 एलिमेंट्स की इमेज आपको इन 4 में मिलेगी। यहाँ पे है 3, 1 की इमेज 3 है, 1 का रिलेशन है 3 के साथ, 2 का इमेज है 6, 3 की है 9 और 4 की है 12। ठीक है, 15 नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इट मीन्स दैट आप x इज इक्वल्स टू 5 के बाद आप यहाँ पे नंबर्स नहीं ले सकते, आपको इसकी इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये 4 ही नंबर है जिनकी आपकी इमेज बनेगी। तो रिलेशन कैसा है, जिसका इमेज बनेगी आपको सिर्फ वही रखना है। x 1 है, y 3 है, तो रिलेशन जो सेट होगा उसमें आपके आ जाएगा 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। सिर्फ ये 4 ही एलिमेंट्स आपको रिलेशन में मिलेंगे, क्योंकि ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसकी डोमेन में सिर्फ वो एलिमेंट जिनकी इमेज बन रही है, तो वो है आपके पास सिर्फ 1 2 3 4। ठीक है, रेंज होता है वो एलिमेंट्स जो खुद किसी न किसी की इमेज होते हैं, तो यहाँ पे अगेन सिर्फ 4 ही नंबर है जो खुद इमेजेस हैं इन नंबर्स की, तो वो है 3 6 9 12। तो रेंज जो है वो सेट हो जाएगा आपका 3 6 9 12। और को डोमेन जो होता है वो तो आपका सेकंड वाला जो आपका एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स का जो सेट है वो पूरा का पूरा सेट को आप को डोमेन बोलते हैं। तो 1 से लेके 14 तक का जितने भी पूरा ये सेट है ए, ये है आपका को डोमेन। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चंस करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। वो इस तरीके से डिफाइंड है दैट एक्स वाई वेयर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है, आपको y कब मिलेगा, जब आप x की वैल्यू में 5 प्लस करते जाएंगे तो आपको y मिलता जाएगा। अब नेचुरल नंबर का सेट लेना है आपको। डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये मैंने बनाया है यहाँ पर। आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर x और y जो है वो आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और उन्होंने बोली है, एक्स वाई वेयर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। आपको 4 से छोटे ही लेने हैं, मतलब 1 2 3 ये 3 नंबर ही आपके आएंगे। तो ये सेट बनाया मैंने जिसमें आपने 1 2 3 एलिमेंट्स लिया है। इनकी इमेज कैसे बनेगी, आप x इज इक्वल्स टू 1 रखिए, इसमें आपको y इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा। जब आप x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे आपको y इज इक्वल्स टू 7 मिलेगा। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू ऑफ 1 2 3 रखेंगे तो आपको y मिलेगा 6 7 एंड 8। तो ये जो दूसरा सेट है इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, 6 7 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सेट बनाया 1 2 3, ये भी नेचुरल नंबर है, 6 7 8 ये भी नेचुरल नंबर है। अब रिलेशन कैसे डिफाइंड है यहाँ पर, 1 6 2 7 एंड 3 8, ये 3 एलिमेंट्स आपके रिलेशन जो सेट होगा उसमें आएंगे।
कोडोमेन मतलब जिन एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, तो यहाँ पे इन तीनों की इमेज बन रही है, तो डोमेन हो जाएगा आपका 1 2 3। रेंज वो होता है जो खुद किसी न किसी की इमेज होते हैं, तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स जो है वो इमेज है इन तीनों की, तो रेंज का सेट हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा 6 7 एंड 8। सो दिस विल बी द आंसर। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए डिफाइंड है 1 2 3 5, बी डिफाइंड है 4 6 9, then we have to define a relation R from A to B by, ये देखिए ये डिफाइंड है, R इज रिलेशन R कैसा है, X एंड Y वेयर द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y इज ऑड नंबर ही होना चाहिए। देन राइट R इन द रोस्टर फॉर्म, हमको रोस्टर फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर A सेट ले लिया 1 2 3 5, B ले लिया 4 6 9, ये उन्होंने गिवन दिया हुआ है। अब इसे हमें निकालेंगे कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा ऑड नंबर ही आना चाहिए, मतलब x माइनस वाई जो है वो ऑड ही आना चाहिए। इसी टाइप का रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है, ठीक है। नाउ द डिफरेंस x एंड y शुड बी ऑड, तो हम सबसे पहले इसमें रखेंगे, अगर हम 1 और 4 का अगर माइनस करते हैं तो वी विल गेट 3, तो 3 आपका इसमें आ सकता है। 1 और 6 का करोगे आप, 1 और 6 का जब आप माइनस करेंगे तो भी आपको 5 मिलेगा, ऑड है। 1 का 9 में करोगे तो आपको 8 मिलेगा, तो ये ऑड नंबर नहीं है, सो हम इसको इंक्लूड रिलेशन वाले सेट में ये इंक्लूड नहीं होगा। 2 का करके देखिए, 2 का 4 में करोगे तो फिर से 2 ही मिलेगा, तो इट्स अन इवन नंबर। 2 का 6 में करके देखा तो भी 4 मिला। 2 का 9 में करके देखोगे तो आपको 7 मिलेगा, ऑड नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर एलिमेंट के साथ माइनस करके देखना है, जो भी ऑड नंबर आएंगे वो आप रिलेशन में डिफाइन करोगे। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, ये देखिए, ऐसे आपके पास 1 4 1 6, बिकॉज 4 माइनस 1 इज 5, 6 माइनस 1 इज 5, ऑड नंबर। 9 माइनस 2 इज 7, अगेन ऑड नंबर। 4 माइनस 3 इज अगेन 1, इट्स ऑड नंबर। तो इस तरीके से सारे जो आपके नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो जो रिलेशन है आपका R, उसमें 7 एलिमेंट्स ही आएंगे जब आपको ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। द डिफरेंस x एंड y इज ऑड वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, राइट दिस इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसमें हम नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, नेगेटिव साइन यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन, दिस शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, राइट द डोमेन एंड रेंज। ये आपको गिवन है, P 5 6 7 एलिमेंट है P सेट में, Q में 3 4 5 है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये गिवन है आपको, तो आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें लगा हुआ है। अभी तक वो रिलेशन दे रहे थे क्वेश्चंस में, आपने उसको अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया। अब यहाँ पे उन्होंने सेट दिया हुआ है, एरो डायग्राम दिया हुआ है, आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, किस तरीके से लिखेंगे आप इसको, रिलेशन R फ्रॉम P टू Q, इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको। उसमें है x एंड y एलिमेंट, ठीक है। किस तरीके से है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, आप x की वैल्यू रखिए, उसमें -2 कीजिए, आपको ये मिलेगा, y मिलेगा आपको, ठीक है। 5 माइनस 2 इज 3, 6 माइनस 2 इज 4, 7 माइनस 2 इज 5। आपको खुद ये पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पैटर्न में इसमें जो एलिमेंट्स है वो गिवन है, और आपको खुद रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो कौन सा रिलेशन है इसमें, आपको y कब मिलेगा, जब आप x में -2 करेंगे, वेयर x इज इक्वल्स टू 5 6 7, आपको x इज इक्वल्स टू सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स ही रखना है, ठीक है। अब इसको, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 5 3 6 4 7 5, एलिमेंट और उसकी इमेज, एलिमेंट और उसकी इमेज, एलिमेंट और उसकी इमेज। डोमेन है, सारे एलिमेंट की इमेज है, तो 5 6 7 हो जाएगा डोमेन। और रेंज भी देखिए आप, सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है, तो रेंज में भी आपके पास आ जाएगा 3 4 एंड 5। गॉट इट, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट A इज 1 2 3 4 6, let R be the relation from A defined by R is equals to AB, where A and B belongs to A, क्योंकि A का ही A में रिलेशन आपको डिफाइन करना है, is exactly divisible by A, ठीक है। B is exactly divisible by A, मतलब B जो है वो A से कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए। सिर्फ उन्हीं रिलेशंस को, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को आप कंसिडर करेंगे रिलेशन में। देन राइट R in the roster form, domain and range,
ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है ऑलमोस्ट सभी। ये देखिए, ये रो डायग्राम एरो डायग्राम मैंने बनाया है, पर इसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा। अब जैसे a अपॉन b है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 कीजिए तो यू विल गेट 1, तो ऑब्वियसली 1 तो डिविजिबल है। 1 जो है वो उसकी इमेज ये सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आप 1 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करोगे आपको एज इट इज़ वही का वही नंबर मिलता है। सो 1 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। सो आपके पास 1 जो है वो उसकी इमेजेस सारे नंबर आपके पास होंगे। ये इसीलिए एरो हुआ है क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं जिनकी इमेज बहुत सारे नंबर्स की इमेजेस हैं, इसलिए यहाँ पे ये एरो डायग्राम थोड़ा आपको ऐसा मैसी लग रहा है। बट जब आप भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि आपको हर नंबर के डिविजिबल यहाँ पे 2 से 3 इमेजेस आपको मिल ही रही है। जैसे 1 है, 1 की इमेजेस सारे नंबर हैं, ठीक है। 2 किससे कम्प्लीटली डिविजिबल होता है? 2 से, 4 से, 6 से, ठीक है। ये देखिए 2, 4 एंड 6, इस फिर से एरो गया है। अब 3 जो है वो 3 के साथ भी डिविजिबल है, 6 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 6 के साथ भी है। हर नंबर अपने आप के नंबर के साथ तो है ही, उसके साथ और भी बहुत सारी इमेजेस हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाया किस तरीके से आपको करना है। तो अब ये जो रिलेशन है आपका, रिलेशन R ऑन N इज कितने एलिमेंट्स है इसमें? देखिए 1 तो सबके साथ है, 1 के साथ भी है, 1 डिविजिबल बाय 2 के साथ भी है, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। कहाँ लिखा है मैंने 5? आई थिंक 5 नहीं लिखा है मैंने। अच्छा ओके, 5 है ही नहीं, सॉरी। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 6 5 ही एलिमेंट्स हैं। तो 1 का 1 के साथ, 2, 3, 4 और 6 के साथ है। 2 डिविजिबल बाय 4 है 2 डिविजिबल बाय 6, 2 डिविजिबल बाय 2। हर नंबर खुद के साथ भी है और बाकी 2 नंबर के साथ भी है। 4 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल ये जो रिलेशन है आपका, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 12 एलिमेंट्स है। डोमेन में आप वो नंबर लिखेंगे जिसकी इमेजेस बन रही है, तो ऑलमोस्ट सभी की इमेजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 6 सभी की इमेजेस हैं। और यहाँ पर जो इमेजेस बन रही हैं उनको लेना है, तो सभी नंबर किसी न किसी की इमेज बन रहे हैं, तो इसमें अगेन डोमेन और रेंज सेम रहेगा, 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 6 पे चलते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, ये इस तरीके से डिफाइंड है, आर वेयर x, x प्लस 5, मतलब y की जगह आपको हर x में +5 करना है तो आपको y मिलता जाएगा। यहाँ पे x में आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 एलिमेंट्स आपको दिए हैं। तो सिंपली आप रखते जाइए। पहले x आप 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 0, 5। जब आप x 1 रखोगे तो 1 में प्लस करोगे तो मिलेगा 6, 3 रखोगे तो 8 मिलेगा, बस +5 करते जाना है। जब आप 2 रखोगे तो 2 में +5 करोगे तो दैट विल बी 7, तो 2, 7 मिलेगा। 4 रखोगे तो 9 मिलेगा, 5 रखोगे तो 10 मिलेगा। तो डोमेन क्या है? ये सारे नंबर्स जिनकी इमेजेस बन रही है, और रेंज क्या है? वो सारे नंबर्स जो खुद किसी न किसी की इमेजेस है, ठीक है। तो ये है आपकी रेंज और ये है आपका डोमेन। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। राइट द रिलेशन आर डिफाइंड एज x एंड x क्यूब। यहाँ पे y की जगह आपको x का क्यूब करना है तो आपको y मिलेगा। बट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब आप सबसे पहले, ये है आपका रिलेशन, आप सबसे पहले x बनाइए कि लेस देन 10 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 4, 2, 3, 5 एंड 7। लेस देन 10 आपको ये 4 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो अब आप इनका क्यूब करते जाइए, आपको y मिलेगा। जब x 2 है तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा? 8। जब आप 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब आपको मिलेगा 27। 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब आपको मिलेगा 5 एंड 125। जब x आप 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब आपको मिलेगा 343। तो क्या रेंज मिलेगी आपकी? रेंज में अगेन 4 एलिमेंट्स होंगे, 2, 8, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 27, 5 की इमेज 125 और 7 की इमेज 343। ये जो क्वेश्चन है इनमें इन्होंने बोला नहीं है कि आपको एरो डायग्राम भी ड्रॉ करना है, बट अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस में आप एरो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि जो एरो डायग्राम है वो काफ़ी इजी होता है और बच्चों को बनाने के बाद कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। तो जैसे 5th क्वेश्चन तक तो मैंने आपको बना के दिए हैं एरो डायग्राम। 6 और 7 में उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसलिए मैंने नहीं बनाया है।
बट अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत ईजी है। एक्स का आपको एक सेट लेना है, रेंज वाला एक सेट बनाना है, मैक्सिमम सारे नंबर्स आपको उसमें लिख देना है और एरो से उसको शो करना है कि कौन से नंबर की इमेज किस टाइप की है। ये इस टाइप से आपको एरो डायग्राम बनाना है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 2.2 का। लेट a इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल्स टू 1 2, देन फाइंड द नंबर्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे बताते हैं? 2 की पावर इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट विल बी 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल बी 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे आपके 2 टू द पावर 6। ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था फॉर्मूला। 9th क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट विल बी फंक्शन। रिलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 9th है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर का सेट है जिसमें ए माइनस बी इज एन इंटीजर। आपको ए माइनस बी मतलब ए और बी ये भी दोनों इंटीजर है, और इनका जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी आपको एक इंटीजर मिलना चाहिए। इस टाइप का रिलेशन डिफाइंड है, और आपको डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, ए और बी दोनों इंटीजर है। ठीक है, इनका डिफरेंस जो होता है 2 इंटीजर का, वो भी हमेशा एक इंटीजर होता है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर इन द रिलेशंस। तो डोमेन जो होगी वो होगी आपके सारे के सारे इंटीजर्स। आप कोई भी इंटीजर पुट कीजिए, आपको डोमेन जो है वो भी इंटीजर ही मिलेगा। द सेट ऑफ डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन, दैट विल बी जेड। तो डोमेन जो है वो भी जेड है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर होगा, और रेंज है वो भी जेड ही होगा, क्योंकि आपको माइनस करने के बाद भी हमेशा एक इंटीजर ही मिलता है। तो आप कोई भी इंटीजर पुट कीजिए, आपको डोमेन भी इंटीजर का ही सेट मिलेगा और रेंज भी। तो इसको सिंपल से इसी तरीके से लिखना है आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? और आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो हमने रिलेशंस पढ़ा, दो सेट में क्या रिलेशन हो सकता है, किस तरीके से डिफाइंड होता है, उनको कैसे लिखते हैं, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। अब है फंक्शंस, और फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है। ठीक है, वो सिर्फ स्पेसिफिक होता है। और रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो फंक्शन होता है वो भी एक टाइप का रिलेशन ही है, एक रिलेशन ही होता है। लेकिन उस रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलते हैं? जब आपके पास इस सेट की ये जो नंबर है, इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज यहाँ पे बनती है। अभी तक हमने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा भी इमेजेस हमारी यहाँ पर मिल रही थी। तो वो हमारा रिलेशन तो हो सकता है पर फंक्शन नहीं हो सकता। अगर हमें फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन हमेशा इस तरीके से डिफाइंड होता है, एफ सेमीकोलन ए एरो बी। अगर फंक्शन लिखा है ए का बी में, इसका मतलब ये है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही इमेज आपको बी में मिलेगी, एक से ज़्यादा नहीं मिल सकती। अगर एक से ज़्यादा हो गया तो फिर वो फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 है, यहाँ पे बी सेट है ए बी सी। आप देख सकते हो सिर्फ एक ही इमेज है। जैसे ये ए है, ये इमेज किसकी है? सिर्फ 1 की। बी किसकी इमेज है? 2 की। सी किसकी इमेज है? 3 की। अगर यहाँ पे बी 2 की भी इमेज हो जाए और 3 की भी हो जाए तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो सिर्फ रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो किसका सबसेट होता है? रिलेशन का। ऑल द फंक्शंस आर रिलेशंस, बट नॉट ऑल द रिलेशंस कैन बी फंक्शन। ओके, अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी। आप देख सकते हैं जो बी एलिमेंट है ये किसकी इमेजेस है? दो नंबर्स की इमेजेस है, तो ये नहीं हो सकता। यस, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। ये जो बी है, बी इमेज है, यहाँ पर ये जो बी फंक्शन है, ये 2 इसकी इमेजेस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। ठीक है, इट शुड बी 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट ए। जैसे ये A1 है, इसकी सिर्फ एक ही इमेज है A, 2 है, इसकी सिर्फ एक ही इमेज है B, 3 है, इसकी भी सिर्फ एक ही इमेज है C। B जो है वो 2 इसकी इमेजेस है, इट्स ओके, बट ये जो एलिमेंट्स है ना, इनकी सिर्फ एक ही इमेज इसमें होनी चाहिए। अब ये C है, इसकी तो कोई इमेज ही नहीं है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर फर्स्ट सेट में,
इनकी इमेज सिर्फ एक ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं और क्लियर कर देंगे उससे। हमारा एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट हो गया है जो कि फंक्शन पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ये देखिए, और जो फंक्शन है उसकी आपको डोमेन और रेंज भी लिखना है। जैसे हमारा फर्स्ट है 2 1 5 1, ये देखिए ये एक सेट है और ये एक सेट है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की इमेज एक ही है 1। ये जो 1 है ये सबकी इमेज है वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इनकी सिर्फ एक ही इमेज है, तो यस इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, जिसमें डोमेन है आपका ये पूरा सेट और रेंज है आपका सिर्फ 1। ठीक है, सेकंड है, सेकंड में उन्होंने बोला ये देखिए आपके पास हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, तो यस इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन, और इसमें ये है आपका डोमेन और ये है आपका रेंज। सी देखिए, 1 की 2 इमेजेस हैं, 3 भी है और 5 भी है, और 2 की सिर्फ एक 5 है, लेकिन 1 की यहाँ पे 2 इमेजेस हैं, तो नो इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस 3 and 5। ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अब रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। आपको आपके कोर्स में रियल वैल्यूड फंक्शन ही है। रियल वैल्यूड मतलब वो फंक्शंस जिसमें जो डिफाइंड हो रियल नंबर्स में। ठीक है, आपको यहाँ पे इमेजनरी नंबर पे डिफाइंड फंक्शन आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में नहीं है। जो रियल नंबर पे डिफाइंड होता है उसे बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अ फंक्शन विच हैज़ ईदर आर मतलब रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ इमेज आर ईदर आर और अ सबसेट ऑफ आर। रियल नंबर होने चाहिए जो डिफाइंड होता है उसके लिए, तो देन इट विल बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले है आपको एफ एक्स गिवन है। ये एफ एक्स मतलब है फंक्शन ऑन द रियल नंबर्स। ये गिवन है माइनस एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड्यूलस ऑफ एक्स आपको पता होगा, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन बाहर है, मॉड्यूलस के बाहर है। तो दिस इज अ रियल फंक्शन एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर एक्स। ठीक है, यहाँ पे सभी रियल नंबर एक्स, कोई भी आप रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑब्वियसली ऑल द रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 0। आप माइनस साइन जो है वो आ सकता है, लेकिन 0 और पॉजिटिव जो है वो आपको आप नहीं इस पे ले सकते। वाई, क्योंकि आपके मॉड्यूलस आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, पर यहाँ पे माइनस बाहर है, तो आपको कभी भी पॉजिटिव वैल्यू इसकी नहीं मिल सकती। तो रेंज कहाँ होगी, माइनस की इन्फिनिटी। माइनस में आपका कोई भी नंबर आ सकता है और 0 आ सकता है, बट पॉजिटिव में नहीं आएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मॉड एक्स ऑलवेज रिटर्न अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, बट माइनस बाहर है मॉड्यूलस के, सो इट ऑलवेज गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू। तो इसकी डोमेन तो रियल नंबर है, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 है, आप कुछ भी रख सकते हैं एक्स की जगह, बट आपको वाई मतलब उसकी इमेज या तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा या तो फिर 0 मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स टू बी अ रियल फंक्शन द एक्सप्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव। अब आपको ये पता है कि जो अंडर रूट में होता है नंबर वो कभी भी आपको नेगेटिव डिफाइन नहीं है। ठीक है, आगे चैप्टर्स में आप हम पढ़ेंगे कि जब नेगेटिव नंबर अंडर रूट में आता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, बट अभी आपको रियल फंक्शन जो होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं हो जाता, फिर वो इमेजनरी नंबर्स हो जाते हैं, तो आपको रियल फंक्शन ही है, रियल फंक्शन पे ही डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये है कि जो अंडर रूट में वैल्यू है वो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, या तो फिर इक्वल्स टू 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। एक्स स्क्वायर को उधर शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे अंडर रूट जाएगा, दैट विल बी +-3। मतलब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, -3 से 3 के बीच में। ठीक है, ये आपने इसकी रेंज निकाली, तो डोमेन निकाला। तो डोमेन क्या है आपके पास, या तो -3 से 3 के बीच में ही आप नंबर रख सकते हैं एक्स का। तो जब आप एक्स का नंबर -3 से 3 के बीच में ही रखेंगे तो आपको वाई क्या मिलेगा, मतलब एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स ही वाई है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो सबसे पहले आप -3 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, +3 रखेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा, और आप 0 रखोगे तो आपको 3 मिलेगा। इसका मतलब ये है आपका जो रेंज है वो या तो 0 आएगा या तो फिर 3 आएगा। ओके, ये है आपकी रेंज। सो डोमेन क्या है आपका, मतलब x की वैल्यू कहाँ आएगी, -3 से 3 के बीच आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आपको उसकी इमेज मतलब y कहाँ मिलेगा, 0 से 3 के बीच में ही मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू भी आप पुट करेंगे तो वो आपकी स्क्वायर होकर पॉजिटिव में ही चली जाएगी या तो फिर 0 आएगी। ओके, गॉट इट। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ।